15G 15A को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि ये 15G आखिर में होता क्या है। क्या मुझे 15G फॉर्म भरना होगा, क्या मुझे 15A फॉर्म भरना होगा, कि अगर मैं 15G फॉर्म भर देता हूं तो इसका क्या क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा, ये 15G फॉर्म कब फिलअप करके कहाँ पे जमा करना होता है, इस 15G का बेनिफिट क्या क्या है, अगर ये 15G या 15A अगर मैं सबमिट कर देता हूं तो इसका क्या क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा, अगर मैं सबमिट नहीं करता हूं तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। इस तरह के हर एक सवाल का आंसर आपको आगे जाके इस वीडियो पे मिल जाएगा। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल है तो बने रहिए वीडियो पर। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक्स टॉक। गाइस, आज का इस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15G 15A को लेके। गाइस, अभी का जो नया टैक्स स्लैब है इसके हिसाब से अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है और आपको कोई ना कोई बैंक में कोई ना कोई फिक्स डिपॉजिट है और वहां से आपको इनकम आता है तो आपको 15G या 15A फॉर्म बैंक में सबमिट करना होता है। नहीं तो आपका जो इनकम आ रहा है यानी कि इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रहा है, उस इनकम से आपको टैक्स पे करना होगा। तो सबसे पहले आपको टैक्स स्लैब के बारे में एक नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो यानी कि अगर आपका उम्र 60 साल से कम है और आपका सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप टैक्सेबल इनकम में आ जाते हो। और अगर आपका उम्र 60 साल से ज्यादा है यानी कि आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपका सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आप भी टैक्स स्लैब में आ जाते हो, मतलब कि आपको टैक्स पे करना होता है। इनकम टैक्स का बहुत सारे स्लैब है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे एक मैंने चार्ट दिया हुआ है, ये एक बार आप देख लीजिए तो आपको एक नॉर्मल नॉलेज आ जाएगा। तो गाइज अभी पहले हम बात करेंगे 15G के बारे में। तो गाइज अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और अगर आपका उम्र 60 साल से कम है तो आपको 15G फॉर्म भरना होता है। साथ ही साथ आपके पास एक वैलिड पैन नंबर होना जरूरी होता है और अगर आप इनकम टैक्स के अंदर नहीं आते हो तब जाके आपको 15G फॉर्म भरने से फायदा मिलता है। अगर आपका इनकम टैक्सेबल है तो आपको 15G फॉर्म भर के कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो गाइज अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, मतलब आपका जो इनकम है वो 2.5 लाख से सालाना कम है और आपका कोई ना कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट है और वो फिक्स डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर वो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपको सालाना 40,000 से ज्यादा मिलता है तब जाके आपको 15G फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 से कम हो रहा है साल में तो आपको 15G भरने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका 40,000 से कम इंटरेस्ट इनकम आ रहा है अकाउंट में तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि कितना इंटरेस्ट इनकम होने से 15G या 15A फॉर्म भरना होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो और आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो 40,000 से कम हो रहा है तो आपको 15G भरने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपका कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज्यादा हो रहा है टोटल साल में तो आपको 15G फॉर्म भरना ही होगा, नहीं तो आपका इनकम टैक्स कट जाएगा। सेकेंड में आता है 15A फॉर्म। तो गाइज अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और आपका उम्र 60 साल से ज्यादा है यानी कि आप एक सीनियर सिटीजन पर्सन हो तो आपके लिए होता है 15A फॉर्म। लेकिन 15A फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानना होगा कि अगर आप एक टैक्सेबल इनकम आपका है सालाना 3 लाख से ज्यादा आपका इनकम होता है तो आपको तो टैक्स देना ही होगा, तब जाके आपको ये जो 15A फॉर्म भर के कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन गाइज अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, मतलब कि सालाना 3 लाख से कम आपका इनकम है और आपका फिक्स डिपॉजिट है अकाउंट में, उस फिक्स डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है और वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो अगर 50,000 से ज्यादा सालाना आपको मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली 15A फॉर्म जमा करना ही होगा। अगर आपका 50,000 से कम इंटरेस्ट इनकम साल में मिल रहा है और आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको 15A फॉर्म भरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 50,000 से कम इनकम है तो आपको 15A फॉर्म भरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका इनकम 50,000 से ज्यादा हो रहा है और आपका टोटल सालाना इनकम 3 लाख से कम है
तो आपको ये जो इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है 50,000 से ज्यादा, इसके ऊपर टैक्स देना होता है। तो इस टैक्स से आपको बचने के लिए आपको 15A फॉर्म भरना ही होगा, नहीं तो आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो गाइज आप बात करते हैं ये जो 15G 15A फॉर्म है, ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर जाके आपको सबमिट करना होगा और कौन से टाइम में ये फॉर्म आपको सबमिट करना चाहिए। गाइज दोनों तरीके से आप 15G या 15A फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। एक तो है ऑनलाइन, दूसरा है आपको फिजिकली ब्रांच में विजिट करके आपको सबमिट करना होता है। फॉर्म भी आपको दोनों जगह से मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप 15G फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप ब्रांच में विजिट करके, ब्रांच से जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का ब्रांच में विजिट करके वहां से भी आप 15G फॉर्म कलेक्ट करके फिलअप करके आप वहां पे भी जमा कर सकते हो। अभी बहुत सारे बैंक में ऑनलाइन भी 15G आप जमा कर पाएंगे। तो अगर उस बैंक का आपको ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग आप एक्सेस करते हो तो वहां से भी आप 15G फॉर्म, वहां पे डिजिटली फॉर्म होता है, वहां पे कोई सिग्नेचर करने का जरूरत नहीं होता है। तो वहां पे डिजिटली पूरा डिटेल्स भरने से वो फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। गाइस 15G 15A फॉर्म सबमिट करने का जो टाइम होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी के शुरू में आपको 15G या 15A फॉर्म आपके बैंक में सबमिट करना होता है। एक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। तो अगर मार्च खत्म हो जाता है तो उसके बाद अप्रैल में आपको जाके ब्रांच में विजिट करके 15G फॉर्म कलेक्ट करके आपको सबमिट करना होता है। तो गाइज अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो और आपका जो फिक्स डिपॉजिट से इनकम आ रहा है वो अगर 40,000 से ज्यादा आ रहा है, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन पर्सन हो और आपका फिक्स डिपॉजिट से 50,000 से ज्यादा इनकम आ रहा है सालाना, तो आप तुरंत जाइए बैंक में और बैंक से 15G 15A फॉर्म कलेक्ट करके उसे सबमिट करिए, नहीं तो आपका टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। गाइस अगर आपको कोई भी बैंक का 15G या 15A फॉर्म चाहिए तो आप बैंक का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उस फॉर्म का लिंक आपको दे दूंगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड करके किसी भी जगह से प्रिंट करके उस फॉर्म में साइन करके आप बैंक में जमा कर पाएंगे। अभी ऑनलाइन भी आप बहुत सारे बैंक में 15G 15A फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक में ऑनलाइन 15G फॉर्म को जमा किया जा सकता है कि नहीं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बैंक का नाम बताना, मैं आपको बता दूंगा कि उस बैंक में आपको ऑनलाइन जमा आप कर पाएंगे कि नहीं। तो गाइज आशा करते हैं आपको इस वीडियो के मदद से आपके मन में जो 15G 15A को लेकर कंफ्यूजन था वो दूर हुआ है। गाइज इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।